हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे रिसेप्शन मेकअप लुक। जिसको भी मेकअप के स्टेप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो ये वीडियो अच्छे से देखें, आप पूरा मेकअप लुक काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्लीनिंग करके टोनिंग करी है एंड हमने करा है मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले जब भी हम मेकअप करते हैं उससे पहले हमें करना होता है CTM, जिससे जो हमारा मेकअप है वो काफ़ी अच्छे से निकल के आता है। उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पे एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र, जिसमें आपको प्राइमर की भी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जो कि आपको एक हाइड्रेटिंग स्किन के साथ साथ आपको एक प्रॉपरली एक कैनवस देता है, आपको एक हेल्दी बैरियर देता है जिस पे आप अच्छे से काम कर पाते हैं। देन आपको उसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करके थोड़ा सा टाइम देना है ताकि वो आपकी स्किन में काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। एंड इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम कभी किसी ब्राइड या फिर रिसेप्शन ब्राइड कर रहे हैं तो उसमें हमने ध्यान रखना है कि आई मेकअप हम बेस बनाने से पहले करें, क्योंकि जब भी हम आई मेकअप बनाते हैं तो हमारी जो आई शेडोज़ हैं वो फॉल आउट हो जाती हैं और हमारे बेस को ख़राब करती है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइट कंसीलर लेना है, उसके साथ आपने बनाना है आई बेस। उसको एक ब्रश की हेल्प से पूरी आइज़ पे स्प्रेड करके एक पिज़्ज़ा पफ के साथ आपने आइस का जो बेस है उसको लॉक कर देना है। सबसे पहले आपने लेना है एक लाइट ब्राउन, या फिर आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंगली कोई सा भी कलर ले सकते हैं। उसके साथ आप बनाओगे क्रीज़ एंड अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद में आपने धीरे धीरे आइज़ पे जितना आपको डार्क कलर चाहिए उतना कलर आपने देते जाना है और साथ ही साथ में आपने उसको ब्लेंड करते जाना है। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा लाइट ब्राउन, उसके साथ हम डिफ़ाइन करेंगे अपनी क्रीज। दैन उसके बाद में मुझे चाहिए थोड़ा डार्क ब्राउन कलर। सो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे एक डार्क ब्राउन कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ। देन उसको आई शेप के अकॉर्डिंगली ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि हमने कभी भी आई शेप को बिगाड़ना नहीं है। आई शेप को एक शेप में रखते हुए हमने कलर को ब्लेंड करना है। देन अगर आपको आइज़ पर ग्लिटर लगाना है तो आप कोशिश करो कि नीचे से जो आपकी आइज़ हैं, आइज़ का बेस जो आप शेडोज़ लगा रहे हो पहले, उस शेडोज़ के कलर थोड़े डार्क हों। देन मैंने उसके ऊपर लगाया 2वे जेल एंड एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैं दे रही हूँ यहाँ पे ग्लिटर्स। तो आप यहाँ पे अगर आपका ड्रेस थोड़ा रेड है तो आप गोल्डन एंड थोड़ा रोज़ गोल्ड आप ग्लिटर दे सकते हो। सो मैंने गोल्डन कलर का ग्लिटर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी ट्रेडिशनल ब्राइड्स होती हैं उनके ड्रेसेस में ज़्यादा गोल्ड ही होता है, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर दिया है। देन उसके बाद में हम बनाएंगे बेस। तो मॉइस्चराइज़र हमने ऑलरेडी लगाया था। देन उसके बाद में हमने नीचे से क्लीन किया। देन उसके बाद में अब हम कर रहे हैं कलर करेक्टिंग। कलर करेक्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का कलर करेक्टिंग। सो आपने थोड़ा मिनिमम सा रखना है जिसके साथ जो आपकी कलर की करेक्शन हो सके। सो ये फिर उसके बाद में हम करेंगे न्यूट्रलाइज़ के लिए आपको जो आपका क्लाइंट है उसकी स्किन टोन से 1 या 2 टोन डार्कर कंसीलर लेना है, जिससे आपकी न्यूट्रलाइज़र अच्छे से हो जाए और जो आपने ऑरेंज कलर करेक्टर दिया है वो भी छिप जाए। फिर आपने अच्छे से एक ब्रश के साथ आपने उसको ब्लेंड करना है। जब आप देखोगे कि वो बेस जो आपका है वो आपको दिखना थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपने क्लाइंट की स्किन टोन के हिसाब से बनाना है फाउंडेशन शेड। अगर आप जब भी ब्राइड या फिर रिसेप्शन ब्राइड करते हैं तो आपने कोशिश करना है कि आप उनको फाउंडेशन 1 या 1-2 टाउन उनको लाइट दें, जिसके साथ उनका जो बेस है वो थोड़ा फ्लॉलेस लगेगा। फिर उसके बाद में आपने एक नीट ब्रश के साथ आपने पूरे फेस पे उनका फाउंडेशन अप्लाई करना है। देन एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड कर देना है। आपने ब्लेंड थोड़ा अच्छे से करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन या फिर जो आपकी कलर करेक्टिंग है वो ना दिखे। आपने साथ ही साथ नेक पे भी ब्लेंड करना है। देन फिर हम यूज़ करेंगे 1 से 2 टोन लाइटर कंसीलर, जिसके साथ जो उनके फेस के फीचर्स हैं वो हाइलाइट्स हो जाए। और फिर साथ ही साथ में आपने लिक्विड ब्लश भी दे देना है। जब भी हम पाउडर ब्लश देते हैं तो पाउडर ब्लश ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 घंटे के बाद जो है वो उड़ जाता है, लेकिन लिक्विड ब्लश जो है वो स्टे करता है। उसके साथ हमें एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड होती है। फिर आपने कंटोरिंग करनी है, उसी के साथ साथ आपने पाउडर के साथ उनके पूरे बेस को लॉक कर देना है। लॉक करते ही फिर आपने जब 2 से 3 मिनट तक आपने जो पाउडर है वो फेस के ऊपर छोड़ना है। फिर उसके बाद में आपने एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अपना पाउडर अपने फेस से रिमूव करना है। देन
अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं आईब्रो फिल। सो ध्यान रखना है कि कभी भी हमने ज़्यादा डार्क आईब्रोज फिल नहीं करनी है, उसके साथ जो क्लाइंट की जो लुक है वो बिगड़ सकती है। तो आपने बिल्कुल नेचुरल आईब्रोज ही देनी है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लैशेस। सो आप कोशिश करें कि जो लैश है वो बिल्कुल थोड़ी नेचुरल हो ताकि क्लाइंट को हैवी फील ना हो। देन उसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे रिकोड का लाइनर। सो लाइनर भी मैं बिल्कुल एक नॉर्मल विंग लाइनर नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे एक क्लीन लाइनर दे रही हूँ। उसके बाद में हम पहले लिप को लाइन करेंगे, देन उसके बाद में हम उनको एक न्यूड लिपस्टिक देंगे। देन आप देख सकते हैं उनकी फाइनल लुक।